का रीज़न उसका क्या है कि अगर x b के इक्वल हो गया तो b माइनस बी विल बिकम 0, यानी कि डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। अगर a के बराबर हो गया तो इसका डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। तो देखिए क्या करना है इसमें, हमें इनका ना एलसीएम लेना पड़ेगा। तो देखिए जैसे x माइनस बी और x माइनस ए, इनका अगर मान लीजिए मैं एलसीएम लेता हूँ तो ये दोनों टर्म्स ना मल्टीप्लाई हो जाएंगी ऐसे, x माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई x माइनस ए इज इक्वल टू 2, ये है। तो आप ये देखो कि जब दोनों टर्म्स बिल्कुल अलग अलग होती हैं और मुझे एलसीएम लेना होता है तो एलसीएम के नाम पर हम क्या करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मैंने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, x माइनस बी और x माइनस ए दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब x माइनस ए तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और x माइनस बी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या हो गया, a इंटू एक्स माइनस ए प्लस b इंटू एक्स माइनस बी, ये हो गया। एक्सपैंड करिए, ए एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस बी स्क्वायर, और ये x माइनस बी एक्स माइनस ए ये जो है ये 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए, ठीक है। देखिएगा अब यहाँ पर कोई भी हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आएगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैं क्या कोशिश करूँगा, सबसे पहले जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म है वो एक तरफ आ जाए, एक्स वाली टर्म एक तरफ आ जाए, बाकी जितनी भी बची हैं वो सब कांस्टेंट टर्म्स की तरह ट्रीट होगी। तो देखो जरा, यहाँ पर मेरे पास आया ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 2 है और x माइनस बी और x माइनस ए अगर मल्टीप्लाई हो गया तो x इंटू एक्स क्या हो गया एक्स स्क्वायर, x इंटू माइनस ए हो गया माइनस ए एक्स, माइनस बी इंटू एक्स हो गया माइनस बी एक्स, और माइनस बी इंटू माइनस ए हो गया प्लस का ए बी, ठीक है, ये हो गया। चलिए जी इसको भी करो एक्सपैंड, देखते हैं क्या आता है। ये तो हो गया ए एक्स प्लस बी एक्स, ठीक है, कुछ नहीं कर सकते, ऐसे ही लिखा रहने देंगे, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये भी ऐसे ही लिखा रहने देंगे, इज इक्वल टू बेटा ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2bx और प्लस का 2ab। अब क्या करो, ये जितनी भी टर्म्स हैं सबको लेफ्ट हैंड साइड पे ले आओ आप, ठीक है, और उस तरीके से ही लिखेंगे जो तरीका हमको पता है, पहले x स्क्वायर वाली टर्म, फिर सारी x वाली टर्म, और फिर सारी की सारी कांस्टेंट टर्म्स, तो ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो चलो देखिएगा, ये जो 2x स्क्वायर है ये यहाँ पर आ जाएगा, ये क्या हो गया माइनस 2x स्क्वायर, फिर लेकर आएंगे x वाली टर्म्स, तो ax प्लस बी एक्स लिखा हुआ है ये, तो पहले ax प्लस बी एक्स लिख दो, यहाँ वाला ax प्लस बी एक्स। अब यहाँ वाली जो x वाली टर्म्स है ये दोनों, इन दोनों को ले आएंगे इधर, तो ये हो जाएगा बेटा देखो प्लस का 2ax, और ये जब इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 2bx, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिएगा ये है माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और प्लस का जो 2ab है इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2ab इज इक्वल टू 0। यहाँ तक मेरी बात सबको समझ में आ गई, ठीक है। उसके बाद देखिए ये माइनस 2x स्क्वायर है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, माइनस 2x स्क्वायर को ऐसे ही रहने देते हैं, ax प्लस 2ax क्या हो जाएगा 3ax, बेटा ये हो गया 3ax। सिमिलरली bx प्लस 2bx क्या हो जाएगा 3bx, ठीक है। a प्लस बी होल स्क्वायर, हाँ, माइनस अब इसमें से, हाँ इसमें से आपने ले लिया माइनस कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 0। अब इस पूरे में से आप माइनस ले लो कॉमन, माइनस कॉमन ले लिया, माइनस 1 ले लिया कॉमन, तो बेटा ये हो गया 2x स्क्वायर 3ax प्लस 3bx, तो इसमें क्या कर सकते हैं हम, इसमें ये माइनस 3 ब्रैकेट में लिखिएगा a प्लस बी इंटू एक्स, ऐसे लिख सकते हैं भाई, 3 और x कॉमन आ रहा है तो 3 को ब्रैकेट से पहले लिख दिया, x को ब्रैकेट के बाद लिख दिया, एक ही बात है। कुल मिलाकर मैंने 3 और x बाहर निकाल लिया, कॉमन ले लिया, ठीक है। उसको ऐसे क्यों लिखा, आप कह रहे हैं 3x आप पहले भी लिख सकते हैं, तो वो x पहले इस वजह से नहीं लिखा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x बाद में लिखता है, ठीक है, इसलिए समझ रहे हैं, ठीक।
इसके बाद ये जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, ये हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। और माइनस था बाहर, मैंने -1 कॉमन ले लिया, तो बेटा ये हो जाएगा प्लस का ए प्लस बी का होल स्क्वायर ब्रैकेट बंद इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या होगा, ये -1 उधर चला जाएगा 0 के नीचे, तो ये तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचा हमारे पास 2x स्क्वायर -3 इंटू ए प्लस बी इंटू एक्स और प्लस का ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो बेटा करते क्या है हम कि जो एक्स स्क्वायर वाला कोफिशिएंट होता है उसको कांस्टेंट टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। और शायद समझ में आ गया होगा करना क्या है। देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 2 और इधर है कांस्टेंट टर्म ए प्लस बी का होल स्क्वायर, वो आपने 2 को इसके साथ में मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, देखो जब मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन जाएगा 2 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक। इधर ए प्लस बी है, -3 को -3 इंटू ए प्लस बी, ये एक्स का कोफिशिएंट है, इसको कैसे स्प्लिट करो, बेहद आसान है। देखिए -2 इंटू ए प्लस बी और -1 इंटू ए प्लस बी, अगर ऐसे स्प्लिट करेंगे तो देखो -2 इंटू ए प्लस बी -1 इंटू ए प्लस बी, तो ये ऐसे हो गया एक तरह से जैसे -2x -1x, -2x -1x क्या होता है -3x, ठीक है। तो वही तो आ गया -3 इंटू ए प्लस बी, -2 इंटू ए प्लस बी -1 इंटू ए प्लस बी क्या हो जाएगा -3 इंटू ए प्लस बी, और दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 इंटू ए प्लस बी इंटू -1 इंटू ए प्लस बी, -2 इंटू -1 प्लस का 2 ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, हो गई मिड टर्म स्प्लिटिंग, ठीक है। अच्छा तो लिख दीजिए बिल्कुल इसी तरह से, x स्क्वायर -2 इंटू ए प्लस बी इंटू एक्स -1 इंटू ए प्लस बी इंटू एक्स और प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये जो पहली और दूसरी टर्म है इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा, 2x कॉमन आ जाएगा, तो निकालो कॉमन। तो यहाँ बचा x माइनस ए प्लस बी, और इसमें से क्या कॉमन आएगा -a प्लस बी, क्योंकि मुझे पहली टर्म x चाहिए, तो a प्लस बी कॉमन निकालूंगा तो -x आएगा, इसलिए मैं -a प्लस बी निकाल रहा हूँ। माइनस का a प्लस बी निकाला बाहर, तो बेटा अब यहाँ पर माइनस और a प्लस बी बाहर निकाल लिया तो 1 इंटू एक्स, एक्स बचा केवल, माइनस बाहर निकाल लिया तो ये प्लस का क्या बन जाएगा माइनस, और a प्लस बी निकाल लिया, a प्लस बी का स्क्वायर है तो क्या बचेगा केवल a प्लस बी। तो अब आप ये देखिए x माइनस ए प्लस बी एक ब्रैकेट और इधर भी x माइनस ए प्लस बी दूसरा ब्रैकेट, इसको कॉमन ले लेंगे तो ये हो गया x माइनस ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में तो ये आ गया और दूसरे ब्रैकेट में 2x माइनस ए प्लस बी। इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम ये कहेंगे कि x माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। ये माइनस ए प्लस बी को उधर ले जाएंगे तो x की वैल्यू क्या आ गई, a प्लस बी, x की एक तो ये वैल्यू आ गई और यहाँ से x की क्या वैल्यू आई, a प्लस बी अपॉन 2, x की दो वैल्यू आ गई, एक तो a प्लस बी और एक आ गई a प्लस बी अपॉन 2। समझ गया इतना क्लियर, ठीक है। अक्षत जो अभी ये भेजा है तुमने व्हाट्सएप पर, ये क्वेश्चन डाउट आ रहा है इसमें? यस सर x के रूट निकालना है, x के रूट निकालना है, ठीक है। रुकिए जरा देखता हूँ। ये दे रखा है एक्स स्क्वायर, ये डिनोमिनेटर में x प्लस 1 का होल स्क्वायर है क्या?
यस सर। चलो वैसे बाई क्वाड्रेटिक बन रही है, पर इसका एक तरीका होता है, मैं बताता हूँ। बाई क्वाड्रेटिक पता है कौन सी इक्वेशन होती है? जिसकी हाईएस्ट पावर 4 होती है, उसको बाई क्वाड्रेटिक बोलते हैं। लेकिन इसका भी एक तरीका है करने का, आसान है, क्वाड्रेटिक ही बन जाएगी ये भी। ये बता दूँ, नोट कर लिया सबने? ये हो गया। देखिए जी, क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 दे रखा है। तो मुझे x की वैल्यूज निकालनी है यहाँ पर। अब ना यहाँ पर हम इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो एक्सपेंड करने पर मुझे ये साफ समझ में आ रहा है कि ये बाई क्वाड्रेटिक बनेगी। बाई क्वाड्रेटिक मतलब जिसमें x की मैक्सिमम पावर 4 होती है। देखते हैं लेकिन फिर भी करके एक बार। देखिए जी, ये तो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ये a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो पहले नीचे। तो ये क्या हो गया? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो गया इज इक्वल टू 3। अब ये वाला जो पूरा टर्म है ये इस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इट इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर और अपॉन में फिर वही एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब इधर वाले को इधर 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और इनको एक्सपेंड करो। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो गया? एक्स की पावर 4, एक्स स्क्वायर इंटू 1 क्या हो गया? 2x cube। ये तो हो गया एक्स स्क्वायर, है ना, और ये हो गया बेटा 2x क्यूब। एक्स क्यूब ना आता तो बड़े आराम से हो जाता, पर चलो देखते हैं। और ये पूरा इधर चला जाएगा, तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो गया? 2x स्क्वायर प्लस 2x क्यूब इज इक्वल टू, ये हो गया जी 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3। अगर इसको इधर लेकर आएंगे ना तो x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x क्यूब माइनस 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। So minus 6x. अच्छा, माइनस 6x रह गया। माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो बेटा ये हो गया x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब। अब प्रॉपर्ली लिख लीजिए, पहले सबसे बड़ी पावर फिर उससे छोटी पावर, फिर 2x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर क्या हो गया? माइनस 1x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और इसमें 2x प्लस 1 2x
एक काम करते हैं, जैसे x की पावर 4 है, इसको तो ऐसे ही रहने दो और इसमें देखता हूँ तो अगर इन दोनों में मैं x स्क्वायर ले लेता हूँ कॉमन तो 2x माइनस 1 आ जाएगा। तरीका इसका है थोड़ा सा लंबा, मैं सोच रहा हूँ इसी में कुछ शॉर्टकट निकल जाए। 1 और 6, यहाँ पर अगर -1 कॉमन ले लिया जाए तो 2x प्लस 1 बचेगा। इन दोनों में अगर x स्क्वायर कॉमन ले लिया जाए 2x plus 1 2x माइनस 1 बचेगा। minus 1 ये अगर +1 बचता ना तो कुछ हो सकता था। देख रहा हूँ कहीं कुछ गलती तो नहीं करी हमने, देखें इतना एक बार। x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, इसको इसमें मल्टीप्लाई करा x की पावर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है। फिर ये इधर प्लस x स्क्वायर है ही, हाँ, x की पावर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x स्क्वायर। इस पूरे टर्म को उधर ले गए तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3, ठीक है। 3x स्क्वायर को इधर ले आए तो -1x स्क्वायर ही बनेगा। अगर यहाँ से x क्यूब कॉमन ले लेता हूँ तो क्या बचेगा, x प्लस 2 यहाँ, लेकिन 2x प्लस 1 बन रहा है। चलिए जी, नॉर्मली फैक्टराइजेशन से तो बात बनेगी नहीं इसकी। आपको क्या करना पड़ेगा, हिट एंड ट्रायल यूज करना पड़ेगा इसमें। ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो क्वेश्चन है इसमें जो वैल्यू निकालने के लिए बोल रहे हैं x की, तो पहली चीज़ तो ये है कि ये बाई क्वाड्रेटिक का है। दूसरा, पॉलिनोमियल तो आ चुका है ना टर्म 1 में, है ना। ये क्वेश्चन जो है ना बेटा पॉलिनोमियल का है, ये क्वाड्रेटिक का नहीं है। मतलब क्वाड्रेटिक बनेगी यहाँ पर, लेकिन वो बनेगी कब, जब 2 बार आपको फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे हिट एंड ट्रायल से। देखो ऐसा करते हैं इसमें, अगर ये सॉल्व करना ही है तो कर लेते हैं, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेकार है क्वेश्चन। यहाँ पर आपको ना ये जो पूरा पॉलिनोमियल दे रखा है, इसकी अलग अलग वैल्यूज डालकर देखनी पड़ेंगी। हम ये कहेंगे फॉर x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1, ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 की पावर 4 प्लस 2 इंटू 1 की पावर 3 माइनस 1 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 1 -3। तो ये क्या हो गया, 1 प्लस 2 माइनस 1 माइनस 6 माइनस 3, ठीक है। इट इज नॉट इक्वल टू 0। फिर ये x इज इक्वल टू 1 मेरे काम का नहीं है, इसको छोड़ो। फिर देखते हैं x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू -1। अगर x इज इक्वल टू -1 की बात करते हैं तो -1 की पावर 4 प्लस 2 इंटू -1 की पावर 3 -1 इंटू -1 का स्क्वायर -6 इंटू -1 -3, ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 -1 का स्क्वायर प्लस 1, ये -1 प्लस 6 -3, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 6 9, 9 माइनस 4 5 इज इक्वल टू 5, नॉट इक्वल टू 0। सर वो 1 माइनस 2 होगा। कौन सा वाला, 1 माइनस 2। अच्छा ये -2, हाँ -2। तो इससे कुछ हुआ क्या, 2 3 5 और 1 6, अब भी नहीं हो रहा, 7 आ गया ना, 2 प्लस 3 5 7 नहीं 6 प्लस 1 7 प्लस 1 आ गया, प्लस 1 इज नॉट इक्वल टू 0, इससे भी नहीं हो रहा। और ऐसे ही x इज इक्वल टू 2 लेकर देख लो, x इज इक्वल टू 2। 1 मिनट वेट करिए जरा। अब यहाँ पर अगर x इज इक्वल टू 2 भी लेकर करते हैं ना,
देखना जरा x इज इक्वल टू 2 पर क्या आ रहा है। ये हो जाएगा। कोई फैमिली फार्मेसी से आया ना? मेरा फोन कनेक्ट है। Sir, 13 आ रहा है. 13 तो आ रहा है 0। 13 is not equal to 0. अच्छा 13 इज नॉट इक्वल टू 0। ये अक्षत कहाँ से लाते हो क्वेश्चन उल्टे सीधे तुम? हो नहीं रहा है सॉल्व सर पॉलिनोमियल का मेरे एक वैसे। दोस्त ने दिया था। अरे दोस्त ने गलत लिख कर दिया, प्रिंटेड होता तो समझता भी, कुछ लिख दिया इसने गलत सलत, हाथ से लिखा हुआ है। ये x+1 की पावर 2 भी है क्या? ये 3 का 2 बना रखा है इसने। सर इसके ट्यूशन में दिया था। चलो ठीक है, तो उसको ये बोलना कि भाई ये तो पॉलिनोमियल का क्वेश्चन है, ठीक है ना, क्योंकि x की मैक्सिमम पावर 4 बन रही है। अगर यही क्वेश्चन है तो इसमें x की मैक्सिमम पावर 4 बन रही है, तो ये तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। So -2 पर भी आंसर है। ओके सर। -2 पर हो रहा है 0? नहीं हो रहा। ठीक है, उससे पूछना बेटा एक बार सॉल्यूशन भी बता दे इसका। ओके सर। हाँ पूछना, ये आने वाला क्वेश्चन ही नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि x की मैक्सिमम पावर अगर 2 होगी तो वो क्वाड्रेटिक है। इनफैक्ट क्यूबिक भी नहीं है हमारे सिलेबस में, ठीक है ना, मतलब वो भी पॉलिनोमियल में था और वो भी जा चुका है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही करनी है बस। ये छोड़ दो इस क्वेश्चन को, कर तो लेंगे, लगे रहेंगे, हिट एंड ट्रायल से हो तो जाएगा, लेकिन बस वही है प्रॉब्लम कि फ़ायदा नहीं है फालतू में इसको करते रहें। एक क्वेश्चन नोट करिए इसमें, 2013 का है, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29, 4/x - 3 4/x - 3 is equal to 5/2x + 3 is equal to 5/2x + 3। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है, करिए। ये x अगर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो गया, 3x, 4 - 3x/x is equal to 5/2x + 3। ठीक है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2x + 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 - 3x, और x × 5 कितना हो गया, 5x। ये हो गया 5x। अब 2x + 3 को 4 - 3x में मल्टीप्लाई करो, तो 2x × 4 कितना हो गया, 8x। 2x × -3x कितना हो गया, -6x²। 3 × 4 कितना हो गया, 12, और 3 × -3x हो गया -9x is equal to 5x। ठीक है, फिर -6x² और 8x - 9x क्या हो गया, -1x, और 5x को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, -5x, और +12 is equal to 0। -6x² - 6x + 12 is equal to 0। तो एक चीज़ अच्छी होगी इसमें कि 6 कॉमन आ रहा है, तो आप 6 भी ना लेकर आप -6 लेना कॉमन, क्योंकि हम चाहते हैं कि x² वाले टर्म का कोफिशिएंट जो है वो नेगेटिव ना हो। तो हमने क्या करा, -6 ले लिया कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या बचा, x² Plus x - 12.
प्लस एक्स माइनस 12 माइनस 2। 12 अरे 6 2 कर लो ना, हाँ। 6 ले तो लिया कॉमन, तो 2 आ गया ना, ये 0 हो गया, ये भी माइनस, ये भी माइनस, और ये दोनों प्लस हो गए, और ये प्लस का था तो ये माइनस हो गया। अब क्या करेंगे, ये प्लस। माइनस 6 उधर चला जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, तो इधर एक्स स्क्वायर प्लस 1x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। क्या करूँ इसका, प्लस 2x माइनस x प्लस 2x माइनस x, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों में मैंने x ले लिया कॉमन, तो x प्लस 2, और इन दोनों में माइनस 1 ले लिया कॉमन, तो x प्लस 2, तो इधर भी x प्लस 2, इधर भी x प्लस 2, x प्लस 2 आ गया कॉमन, और ये क्या बचा, x माइनस 1, x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 2 और x इज इक्वल टू प्लस का 1, ठीक है। दो 2015 में क्वेश्चन आया है, वो देखिएगा, इनमें ना जो प्रॉब्लम करने वाले क्वेश्चन होते हैं वो जैसे ये ए बी वाला क्वेश्चन था वो करते हैं, जो अंडर रूट वाले क्वेश्चन हैं वो करते हैं। अंडर रूट वाला देखिएगा, फिर से भेज दिया एक खतरनाक क्वेश्चन। अक्षत, अब कौन सा क्वेश्चन है ये? सर ये भी क्वाड्रेटिक का ही है। ये लग रहा है मेरे को क्वाड्रेटिक का, हाँ ये लग रहा है, ये लग रहा है, पर 3/2 है, 3/2 का मतलब, चलो देखता हूँ इसको अभी, ये लग रहा है कुछ बढ़िया सा, चलो इसे ही देखते हैं। नोट करिए जी, एक 16 अपॉन एक्स की पावर 3/2, अपॉन एक्स की पावर 3/2 प्लस एक्स की पावर 1/2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 6 अपॉन एक्स की पावर 1/2, ये दे रखा है। चलिए जी, चलो इसका आंसर भी दे रखा है, x की वैल्यू 4 और 8 आएगी। अब यहाँ पर ये देखिएगा कि जैसे x की पावर 3/2 है, x की पावर 1/2, x की पावर 1/2, तो सबसे पहला काम हमारा क्या कि हम एलसीएम ले लेंगे इनका, ठीक है। तो एलसीएम लेंगे तो ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो ये हो गया 2 इंटू एक्स की पावर 3/2, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो गई, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 इंटू 16 हो गया 32, और x की पावर 1/2 इंटू एक्स की पावर 3/2, 2 x की पावर 2 बिल्कुल सही, x की पावर 3/2 मल्टीप्लाई बाई x की पावर 1/2, तो जब बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है, 3/2 प्लस 1/2 क्या हो जाएगा, 4/2, 4/2 मतलब 2, 6 अपॉन एक्स की पावर 1/2, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद 32 है प्लस एक्स की पावर 2, ये एक्स की पावर 2 सबको समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा, और अपॉन में 2x की पावर 3/2 इज इक्वल टू 6 अपॉन एक्स की पावर 1/2। अब क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, बल्कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, x को वहाँ एक मिनट, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मत करो, एक काम करो, ये जो x की पावर 3/2 है ना, इसको ले जाओ सिर्फ यहाँ पर, और ये जो 6 है इसको 6 को यहाँ ले आओ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 32 प्लस एक्स स्क्वायर
32 प्लस एक्स स्क्वायर रह गया और इस 6 को इधर ले आओ तो ये डिनोमिनेटर में क्या हो गया 2 इंटू 6 एक्स की पावर 1/2 को यहीं रहने दो और इस x की पावर 3/2 को ऊपर ले जाओ। तो जब बेस सेम होता है और पूरा पूरा टर्म डिवाइड हो रहा होता है तो ये 1/2 ऊपर जाकर -1/2 बन जाएगा। तो ये हो गया 32 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 12 इज इक्वल टू एक्स की पावर 3/2 -1/2। तो 32 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 12 x की पावर 3/2 -1/2 क्या हो गया 2/2 2/2 का मतलब क्या हो गया 1 तो केवल x बचा। अब इस 12 को इधर ले जाओ 32 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12x। अब 12x को इधर ले आओ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 12x और प्लस का 32। बड़े आसान फैक्टर से बता दो 8 और 4 8 और 4 -8 -4 एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 4x प्लस 32 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में x ले लिया कॉमन x कॉमन लिया x माइनस 8 इसमें -4 लिया कॉमन x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इधर भी x माइनस 8 इधर भी x माइनस 8 x माइनस 8 ले लिया कॉमन। यहाँ क्या बचेगा x यहाँ क्या बचेगा -4 इज इक्वल टू 0 ठीक है। तो x इज इक्वल टू 8 और x इज इक्वल टू 4। उस क्वेश्चन में कुछ कॉपी करने में उससे मिस्टेक हो गई होगी क्योंकि वो पॉलिनोमियल का नहीं है। अगर जो तुमने भेजा है ना अगर वो एज इट इज़ वही है तो फिर वो पॉलिनोमियल का नहीं है उसका सॉरी क्वाड्रेटिक का नहीं है पॉलिनोमियल है फिर वो। चलिए जी एक क्वेश्चन अब वो देखते हैं जिसमें अंडर रूट वाला आता है टर्म। √5x square question 37 3√5x square √5x square plus 25x minus 10√5 3√5x square plus 25x minus 10√5 is equal to 0 is equal to 0। तो ये क्या हो जाएगा अब इसको कैसे करेंगे सर इसमें से √5 कॉमन ले सर 10√5 into 3√5 150 आ गया। सर वैसे फिर किया था मैंने वैसे स्प्लिट नहीं हुआ था √5 कॉमन लेना पड़ेगा इसमें। एक मिनट अगर मैं √5 कॉमन ना लूँ तो भी डायरेक्टली भी हो सकता है क्योंकि देखो √5 कॉमन लेने से एक फ़ायदा हो जाएगा हमारा। √5 कॉमन लेने से क्या होगा देखो जैसे कि ये 25 है ना इसको हम 5 into 5 लिख सकते हैं और उनमें से एक 5 को मैं √5 into √5 लिख सकता हूँ तो 5√5 बचेगा बीच में ठीक है। ये भी वो 3 और 10 30 हो जाएगा। बिल्कुल सही है। ज़्यादा अच्छा ऑप्शन यही है कि √5 शुरू में ही कॉमन ले लो ठीक है। और क्या करेंगे आपने इसको लिख दिया 3√5x square प्लस 25 को आप बेटा ऐसे लिख सकते हो 5 मल्टीप्लाइड बाई √5 into √5 into x। अच्छा कोई और मुझे लगा अक्षत ने एक और भेजा क्वेश्चन बजी थी ना बीच इसकी -10√5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर भी √5 इधर भी √5 इधर भी √5 तो √5 ले लेते हैं कॉमन 3x square प्लस 5√5x minus 10 इज इक्वल टू 0। अब ये जो √5 है ये यहाँ 0 के नीचे जाकर 0 बन जाएगा। हाँ
ये हो गया 3x² प्लस 5√5x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो ये जो x² का कोफिशिएंट है 3 और इधर ये कांस्टेंट टर्म है -10, तो 3 को अगर -10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा -30। ठीक, तो 3 इंटू -10 हो जाएगा -30। 3√5 और 2√5। हाँ जी, तो आप इसको अगर स्प्लिट करेंगे किस तरह से करेंगे? So 6√5 minus 5√5। हमें -30 चाहिए, तो 3 और 2 से, हाँ, उससे बात नहीं बनेगी। 6√5 minus 2 प्लस में आ जाएगा वो। हाँ, अगर मैं 6√5 ले लूँ, 6√5 और -1√5 ये कर दिए, ठीक है। √5 वाले में हमेशा ना जब भी कोई रूट वाला टर्म आता है तो उसमें हमेशा हमको ये ध्यान रखना है कि जब मिड टर्म स्प्लिटिंग करेंगे तो दोनों टर्म्स में वो रूट वाली टर्म जरूर आएगी। तो √5 इधर भी आएगा, √5 इधर भी आएगा। इसका मतलब जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 तो उसमें आएगा ही आएगा। भाई अगर मैं √5 और √5 कह दूँ, जब इसकी स्प्लिटिंग करूँगा तो दोनों टर्म्स में √5 आएगा, फिर उन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई भी करते हैं, उन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई भी करते हैं, तो √5 मल्टीप्लाई बाई √5 क्या हो जाएगा 5। तो ये सोचना होता है कि अब 5 में क्या मल्टीप्लाई करें कि ये टर्म आ जाए, ठीक है, -6, ठीक। तो वो -6 कैसे बनेगा? इधर 6 कर दिया और इधर -1 कर दिया, तो 6 इंटू -1 क्या बन जाएगा -6। समझ रहे हैं? बताओ भाई, क्लियर है? शिवुल, तो ये क्या हो गया 3x² प्लस 6√5 x माइनस 1√5x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो मैंने इन दोनों टर्म्स में से 3x कॉमन ले लिया, तो इधर बचा x प्लस √5 2√5 सॉरी, और इसी तरह से मैं -√5 कॉमन लूंगा तब जाकर यहाँ पर x बचेगा। तो माइनस का √5 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा x और फिर यहाँ पर 2√5 ही बचेगा। कैसे? क्योंकि 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 इज इक्वल टू √5 इंटू √5 इंटू 2, √5 इंटू √5 5 और 5 2 10। तो मैंने √5 कॉमन ले लिया तो √5 और एक 2 बचा विद प्लस साइन, क्योंकि माइनस मैंने बाहर निकाल लिया है। x प्लस 2√5 इधर, x प्लस 2√5 इधर कॉमन ले लो, x प्लस 2√5 मल्टीप्लाइड बाई 3x माइनस √5। और एक तो x की वैल्यू आ गई -2√5 और एक x की वैल्यू आ गई √5/3, ठीक है। तो इस तरीके से अंडर रूट वाले होते हैं। और देखेंगे जो अंडर रूट वाले क्वेश्चंस, और देखिए √3x² 38 है, ये 37 वाला आया था बेटा 2015 में और 38 वाला 2014 में है। √3x² माइनस 2√2x, √3x² माइनस 2√2x, √3x² माइनस 2√2x माइनस 2√3 इज इक्वल टू 0। माइनस 2√3 इज इक्वल टू 0। अब देखिएगा ये जो शुरुआत वाली और आगे, अच्छा जैसे इसमें मैं देख रहा था कि थ्रू आउट मैंने √5 कॉमन ले लिया, यहाँ कोई रूट वाली टर्म कॉमन नहीं आ रही है, होती तो मैं कॉमन ले लेता, यहाँ पर तो बात नहीं बनेगी। तो यहाँ वही स्टैंडर्ड प्रोसीजर, जो x² का कोफिशिएंट है उसको कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए कि जब मैंने √3 को
माइनस 2√3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो √3 × √3 हो गया 3 और 3 2 सा 6 विद अ माइनस साइन, यानी कि क्या आ गया -6 आ गया। अब ये जो -2√2 है इसको स्प्लिट करना है, तो -2√2 को स्प्लिट करने का मतलब क्या है कि और होगी नहीं 3 -2 है सर नहीं माइनस अच्छा, वो बता रहे हो। प्लस वो प्लस और ये जो √2 है, जब √2 है इसमें, तो जैसे यहाँ पर मिड टर्म में √5 था तो दोनों ही टर्म्स में √5 जरूर आएगा, तो इस तरह से यहाँ पर √2 है तो दोनों ही टर्म्स में √2 जरूर आएगा। तो इधर भी √2 और इधर भी, पहले लिख लो √2 ये लिख दिया। अब इसके बाद में जब दोनों टर्म्स में √2 आ गया तो इसका मतलब क्या है कि √2 × √2 यानी कि 2 तो रहेगा ही रहेगा। अब 2 में क्या मल्टीप्लाई करें कि -6 आ जाए, तो मुझे क्या देखना है, या तो 2 में क्या मल्टीप्लाई करें कि -6 आ जाए -3, तो या तो 3 - 1 होगा या -3 1 होगा। बस हमेशा आप ये देखिएगा कि रूट वाला क्वेश्चन बेहद आसान है। ये तरीका आप अगर समझ लें कि भाई बीच वाले में √2 है, तो जब उसको स्प्लिट करेंगे तो दोनों टर्म्स में √2 आएगा, तो √2 इधर आ गया, √2 इधर आ गया, √2 × √2 2 हो गया। अब 2 में क्या मल्टीप्लाई करें कि -6 आ जाए, तो आइदर यहाँ पर -3√2 और यहाँ पर +1√2 होगा। अगर ये करेंगे तो -3 + 1 क्या बन जाएगा, -2 बन जाएगा, हो गया। या फिर यहाँ पर +3 - 1 होगा, +3 - 1 में क्या बनता है प्लस का 2√2, लेकिन मुझे माइनस का 2√2 चाहिए, समझ गए? ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, √3x² -3√2x और प्लस का 1√2x और माइनस का 2√3 = 0। तो जरा देखो भाई इसमें और इसमें क्या कॉमन आ सकता है, √3। क्यों? क्योंकि ये जो 3 है ना, 3 का मतलब भी √3 × √3 है, तो कॉमन क्या आ सकता है, √3x। बेटा यहाँ बचा x माइनस √6 यस। देखो मैं इसको पहले ऐसे लिख रहा हूँ √3 × √2 x, समझ गए? सर सर x x नहीं नहीं आएगा। आएगा। अच्छा हाँ x, समझ रहे हैं मेरी बात? भाई मैंने 3 में से एक √3 निकाल लिया तो एक √3 बचेगा यहाँ, तो √3 और ये √2 तो था ही पहले से। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, √2। इधर बचेगा x माइनस √6 √2 × √3 यानी कि √6। समझ गए? इस 2 में से √2 जब निकाला तो यहाँ √2 बचा, तो अब क्या होगा, x माइनस √3 × √2 मतलब x माइनस √6 √3x प्लस √2। = 0। तो क्या क्या वैल्यू आ गई, x की एक वैल्यू तो आ गई प्लस का √6 और एक वैल्यू आ गई माइनस का √2/√3। सर इसको रैशनलाइज करने की जरूरत है। कर देना, थोड़ा सा ही तो रह जाएगा भाई, √3 से नीचे मल्टीप्लाई करो, √3 से ऊपर करो, वो हो जाएगा। ठीक है, तो ये रूट वाले क्वेश्चंस और मैं आपको भेजूंगा, भी भेज रहा हूँ, बस आपकी क्लास के खत्म होते भेज रहा हूँ ये वाले। और ये क्वेश्चंस जो है आप प्रैक्टिस करेंगे, जो डाउट्स हो कल लेकर आना। ठीक है, टाइमिंग मैंने अभी हफ्ते 10 दिन के लिए ये कर रखा है कि एक टाइम मैंने रखा है 2 से 3 का और एक टाइम मैंने रखा है 8 से 9 का। तो ये जो 2 टाइम्स हैं, इन दोनों टाइम में अगर आप दोनों टाइमों में आना चाहो तो दोनों टाइम्स में आ सकते हो। ठीक है ना, शेड्यूल आप देख लेना, मैं दोनों ही बैचेस के शेड्यूल डाल रहा हूँ, दोनों क्लासेस का दोनों जो ग्रुप बने हुए हैं। तो आज भी आपने देखा होगा मैंने दोनों के शेड्यूल डाले थे। ठीक है ना, तो आप लोग अटेंड कर सकते हैं। चलिए जी, फिर आज के लिए इतना ही करेंगे।